करेंगे मिशन 25 में भी स्पेशल 15 की, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। कौन है वो 15 प्रत्याशी, क्या लोकसभा में भी करेंगे कमाल, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीर खुशी की है। नेताओं की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं के जश्न के इजहार की है। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एक बार फिर बीजेपी की लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। फिलहाल मरुधरा की 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र झाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोहली। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। जिसमें कुछ नाम पुराने भी हैं तो कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले 2 नेताओं पर भी बीजेपी ने दाव लगाया है। बात मौजूदा सांसदों की जाए तो कोटा से ओम बिरला को टिकट मिला है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है और तीसरी बार कोटा से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बीकानेर से चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मैदान में है। वहीं सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर बीजेपी ने फिर भरोसा किया है। सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार सीकर से मैदान में होंगे। बाड़मेर से कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। कैलाश चौधरी भी दूसरी बार मैदान में है। वहीं पाली से पीपी चौधरी एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने इन्हें तीसरी बार मैदान में उतारा है। चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से टिकट मिला है। सीपी जोशी भी तीसरी बार मैदान में है। झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। बीजेपी ने लगातार चौथी बार दुष्यंत पर भरोसा जताया है। नए चेहरों में सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का है, जो बाबा बालकनाथ की सीट अलवर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद भी। वहीं भरतपुर से रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली पर भरोसा जताया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले देवजी पटेल की जगह लुम्बा राम चौधरी को बीजेपी ने जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चूरू से राहुल कसबा की जगह पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। उदयपुर सीट पर भी बीजेपी ने अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 नेताओं को भी पार्टी ने निराश नहीं किया। नागौर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार ये सीट आरएलपी के लिए बीजेपी ने छोड़ी थी। वहीं बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर बीजेपी ने दाव लगाया है। इस बार बीजेपी ने कनकमल कटारा का टिकट काट दिया है। टिकट मिलने वाले नेताओं के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। कई नेताओं के घर पर जश्न भी मनाया गया है। फिलहाल बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 10 नाम अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन नेताओं का भी टिकट काट दिया जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कुछ सीटों पर प्रत्याशियों में ही भारी विरोध था। चूरू सीट से सांसद राहुल कसबा पर बीजेपी के नेताओं ने ही गंभीर आरोप लगाए थे। अब इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा आचार्य संहिता लगने से पहले होता है तो कांग्रेस के जिला प्रमुख सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ठीक 15 दिन पहले मैंने पूरे मन के साथ में और बड़ी उम्मीद के साथ में मैं अपने पुराने घर में लौट के आया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा साहब को, अमित शाह साहब को, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के लोकप्रिय नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे दिल्ली लेके गए और नड्डा साहब और शाह साहब के और मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का मन बना लिया। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोकेंगे। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाओं को टिकट मिला है, जबकि 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोकने जा रही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 28 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 34 मंत्रियों को टिकट मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यानी तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। मोदी पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2019 में दोबारा काशी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया था और अब तीसरी बार भी वो वाराणसी से ही चुनावी रणभूमि में होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दावेदारी करेंगे। अमित शाह फिलहाल गांधीनगर से ही सांसद हैं। बीजेपी ने अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का भी टिकट कट गया है। उनकी जगह अब आलोक शर्मा मैदान में उतरेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यूपी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर अमेठी पर सालों से चले आ रहे कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पर ही फिल्म स्टार और गायक पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल आसनसोल से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से आसनसोल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में झारखंड की 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गुंदली गांव में
कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मैडम ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हर वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार का विजन भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार भी किया। जी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिला स्तर पर जहां जाएं तो अधिकारियों से चर्चा करके जो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी प्रगति, उनका इम्प्लीमेंट और उसको कैसे तेज गति से हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाती है। मैंने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा की है। माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में तो कोई भी ऑर्डर पास होता था तो पहले जहाज लेकर के दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली जाकर के एक दूसरा ध्रुव था उससे किसी मध्यस्थ से बात कराते थे, उसके बाद कोई काम करते थे तब तक सामूहिक बलात्कार हो जाते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाते थे, कहीं कहीं पेपर लीक हो जाता था, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, वो कुछ कर ही नहीं पाए। दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर की यात्रा के अलावा। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि छोटे से एमओयू के बहाने सैर सपाट की तैयारी में अब आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं। पीएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एमयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी हो रही है। छोटे से जल संसाधन पर एमओयू साइन करने के बहाने अब अधिकारी घूमने के लिए निकल गए हैं। छोटे से समझौते के लिए विदेश दौरे की तैयारी में सरकार का विशाल दल नजर आ रहा है। डेनमार्क के आरहुस शहर की निकाय के साथ ही ये छोटा एमओयू साइन हुआ और एमओयू के लिए विशाल सरकारी प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क पहुंच रहा है। 16 से 23 मार्च तक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क में भ्रमण करेगा। जल संसाधन एसीएस अभय कुमार, एलएसजी प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, सीएम सचिव संदेश नायक, पीएचडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा भी डेनमार्क जाएंगे। तो छोटे से एमयू के बहाने आप ये देख सकते हैं कि सरकार का एक विशाल दल डेनमार्क पहुंच रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, एमयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी। राकेश, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजस्थान में पानी की व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ईआरसीपी समझौते इसी माह उसको लागू करना है, ईआरसीपी योजना को। इसके साथ साथ यमुना जल समझौते पर भी केंद्रीय मंत्री ने और राज्य सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। चूंकि गर्मियों में पानी संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में 2/3 से ज्यादा ब्लॉक सूखे हैं। इसके अलावा सतही जल नहीं है। साथ ही जल जीवन मिशन में फिसड्डी राज्य, लेकिन जल संसाधन विभाग जिसके ऊपर इन तमाम समझौतों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है और वो करने भी इसी माह है। चूंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भारत सरकार के ये प्रयास हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में इन योजनाओं को शुरू किया जाए, लेकिन अब जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समझौता जो होना है वो डेनमार्क के आरहुस शहर की एक निकाय के साथ होना है। यानी दोनों देशों के बीच में ये समझौता नहीं है, एक निकाय और राज्य सरकार के बीच में समझौता है। उसमें अधिकारियों की बड़ी फौज जा रही है। एसीएस जो जल संसाधन विभाग के बड़े फौज अधिकारियों की जाने की जरूरत है राकेश उस छोटे से? बिल्कुल, जैसे हमारी बात हुई है इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से और जो राजनेता है उनका कहना है कि चूंकि ये समय राजस्थान के लिए सबसे क्रूशियल समय होता है, पानी का भयंकर संकट है और इस समय में चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान में स्थायी पानी की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं और उस पर जो दोनों विभाग है उनको गंभीरता से अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं उनको लागू करने। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
और वहीं जयपुर से ये खबर आ रही है जो आपको बताते चले कि B2 बाईपास अंडरपास झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड बनकर अब तैयार हो चुका है। जेडीए ने राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। जवाहर सर्कल ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट के लोकार्पण की भी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेडीए के 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। मानसरोवर स्थित फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट का भी कार्य अब पूरा हो चुका है। लोकार्पण की तिथि और समय तय करने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। आचार संहिता से पहले ही लोकार्पण समारोह की तैयारी करने का पूरा प्लानिंग की जा रही है और सीएम भजनलाल मेट्रो के फेज 1D का भी शिलान्यास करेंगे। मानसरोवर से अजमेर बाईपास तक जयपुर मेट्रो का विस्तार होना है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से होना है ये फेज 1D का विस्तार। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रस्ताव भेजा गया है, कब तक डेट और समय फाइनल हो पाएगा? श्रुति, देखिए, प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इससे पहले जो राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट हो जिसमें B2 बाईपास अंडरपास है, झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया है, तो जवाहर सर्किल स्थित जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है और ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो उद्घाटन है वो यहाँ पर करने की तैयारी है। इसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो तिथि और जो समय है वो निर्धारित की जाए। वहीं अगर जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो का जो फेज 1D है, जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड तक जिसका विस्तार होना है, करीब 200 रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट का इसका निर्माण होना है, इसका शिलान्यास, इसको लेकर भी जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तमाम तरीके की तैयारियां, टेंडर प्रक्रिया संबंधी सभी जो कार्य है वो पूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ में एक जो प्रोजेक्ट है राजस्थान आवासन मंडल का, ये भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इनके विधानसभा क्षेत्र यानी मानसरोवर। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।